ये जो सेब हैं, क्या ये सेब आपको बताते हैं कि ये जो सेब लेते हैं क्या वो अच्छी क्वालिटी के लेते हैं या गले हुए गंदे सेब लेते हैं? इनकी इस प्रैक्टिस के बारे में तो कमेंट हम तब करें जब ये हमें बताएं कि इस एरिया में हम फूड का बिज़नेस कर रहे हैं, आएँ हमें देखें, हमारे स्टैंडर्ड्स को देखें। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने इस गोदाम को फूड अथॉरिटी की दस्तरस से छुपाया हुआ, इस प्रेमिसेस को इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ था, तभी तो इसको हमारी रेकी के ज़रिए, हमारी विजिलेंस टीम की मेहनत के ज़रिए से डिस्कवर किया गया। अब जब ये खुद छुप कर चोरों की तरह से काम करेंगे तो फिर इनको इस बात का कहाँ ध्यान होगा कि, और वो वाले सेब जो ये, इसके अलावा अगर आपने उस कॉर्नर में जो इनकी सेबों का एक बड़े टैंकर के अंदर स्टोरेज है, जो बिल्कुल आपको वो गटर की तरह की स्मेल और बिल्कुल मड की तरह के काले हो चुके हैं, तो उसके बाद तो इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि ये हाइजीन का क्या ख्याल करें। इसको देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई खाने की चीज़ कम अज़ कम इस तरह से नहीं हो सकती, और ये पानी की मूवमेंट से लग रहा है कि इसके अंदर कोई चीज़ जो है वो इंसेक्ट्स हैं, वो लिविंग है जी। तो ये हमाजगाह है गलीज़ जानवरों की, इसको कैसे हम कह सकते हैं खाने की जगह है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने सजाओं और पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों और सेहत के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशों पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की। ये देखिए सेब का मुरब्बा, जो कि एक महंगा मुरब्बा समझा जाता है, ये देखें, ये काला स्याह तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो ये अंदर आपको सुंडियां चलती हुई भी नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये अंदर से अपना खाना खा के बाहर आ रही है, दूसरी जो है उसको भूख लगी है वो अंदर जा रही है, और ये अब ये सुंडियां, ये देखिए, ये चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये सुंडियां वो हैं कि जो इस सेब में से निकल रही हैं, और ये जो ड्रम है, ये ड्रम है, ये ड्रम है, ये सारे वो हैं कि जहाँ पे सेब हैं, सुंडियाँ हैं। और उसके बाद आगे आइए, ये देखिए, ये कितने बड़े बड़े टैंक हैं, ये कोई छोटे नहीं हैं। ये आपको साइडों पर भी कितने बड़े बड़े टैंक नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिट है, ये कोई छोटा यूनिट नहीं है। ये जो यूनिट है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। यहाँ पे वो लाखों किलोग्राम शायद माल होगा, एग्जैक्ट तो मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तलिफ अक़साम मिलाई जाएं तो ये लाखों किलोग्राम होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के जो मालकान हैं वो करोड़ों, अरबों नहीं तो करोड़ों में तो ज़रूर बिजनेस करते होंगे, उनका टर्नओवर होगा। ये देखें, अगर कोई सेब जो है किसी गटर में गिर जाए, छील के सेब आपने रखे हो और वो गटर में गिर जाए और उनके ऊपर इसी तरह की ही कालक, गलाजत, फंगस, ये सारी चीज़ें ऐसी ही उस पर चिपक जाती हैं, तो क्या हम इन्हें ये कह सकते हैं कि ये गटर वाली गलाजत जैसी ही खुशबू है और स्मेल है, बदबू है, और उसी तरह की ही इसके ऊपर गलाजत जमी हुई है? सर, ये उससे भी ज़्यादा जो है ना वो हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि स्मेल तो गटर से कम स्मेल नहीं है जो यहाँ पे हमें आ रही है। ये फुली डिकम्पोज हो चुका है। जब एक चीज़ फुली डिकम्पोज होती है, अब इसको टच करते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे आप वो जो सफूफ को टच कर रहे होते हैं, उस तरीके से फुली तौर पे ये जो है ना वो गल चुका है। ये इस जो फंगल ग्रोथ की वजह से गल चुका है। अब उससे अगली फेज़ क्या है? जब किसी भी फूड आइटम के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर गल चुका है, और गलने सड़ने के बाद उसके अंदर जो कीड़े आ रहे हैं, वो कीड़े उसके अंदर से ग़िज़ा जो है वो ले रहे हैं। अब ये कीड़े शुदा चीज़ अगर अच्छी सी पैकिंग करके आप इंसानों को खिला देंगे, नंबर 1 तो आप धोखा कर रहे हैं, नंबर 2 ये है कि ये अनसेफ़ है। जब कोई भी फूड अनसेफ़ होता है तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसान का बायस होता है। उससे जो पहले आप बता रहे थे कि ग़िज़ाइयत, लोग तो इसको ग़िज़ाइयत की वजह से लेके जाएंगे, ताकत के लिए लेके जा रहे हैं। ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बच्चे और नौजवान जो हैं वो जो है ना बेहतर तरीके से
अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो अंजाम देंगे सर्दियों के मौसम में, लेकिन उसकी वजह से ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, उसकी वजह से बीमारी मिलेगी। और इनके पंजाब फूड अथॉरिटी, जैसे आपने बताया कि हमारी टीम्स काबिले तहसीन है उनकी ये तमाम एफ़र्ट के ग़िज़ाई दहशत गर्दी से पूरे पंजाब को हमने बचा लिया। ये तकरीबन 1,33,000 किलोग्राम के करीब यहाँ पे मटीरियल है। 1,33,000 किलोग्राम का मतलब ये है कि आप जो पैक लेके जाते हैं वो आधा किलो का होता है, और तो इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख से ज़्यादा घराने, 2.5 लाख से ज़्यादा वो बुजुर्ग, वो हामला खवातीन जिन्होंने इसे खा के बीमार होना था, वो बीमारी से बच गए हैं। अब ये देखें कितनी दिलकश पैकिंग है। हाँ, ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे पड़ी होगी तो जी। हमारी जो खवातीन हैं, हमारी बहनें हैं, वो बड़ी इसको खुशी के साथ लेके जाएंगी कि मैं एक नई चीज़ जो है ना वो लेके जा रही हूँ। और इसकी आगे से पैकिंग कितनी शानदार है कि उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ है। ये जो है ना वो लहसुन है, मिक्स है ये बेसिकली ये मिक्स है जिसमें लहसुन भी है, जिसके अंदर वो जो आम है भी है, और बाकी चीज़ें भी, वो सारी चीज़ें मिक्स है, गाजर का। और आपने देखा कि तमाम जो थे वो किस तरीके से उनकी जो है ना उनको ये प्रोसेस किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मुज़र सेहत है। और मुझे इस बात के कहने में कोई आर नहीं है कि इससे आपको टेस्ट तो मिलेगा लेकिन बीमारी जो है ज़रूर मिलेगी। ये आप मुझे दिखाएं जी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप इस डब्बी को देखें, ज़ेन नशीन कर लें, और ख़ास तौर पे वो 2.5 लाख घर जहाँ पे इस तरह की डब्बी मौजूद है, बराए मेहरबानी वो डब्बी उठा के बैठेंगे, क्योंकि ये बनता हुआ तो आज आपने देख लिया। वो खाने के काबिल है जिन घरों में ये डब्बी है डी साहब? नहीं, बिल्कुल भी काबिल नहीं, बिल्कुल भी काबिल नहीं है ये। उन्हें क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल उनके लिए एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि उसको फौरी तौर पर तलब कर दें, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद आगे आ जाइए, ये देखें इसके ऊपर दावे क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान का एक मशहूर ब्रांड हर्बल अद्वियात में, यूनानी अद्वियात में, और उनकी बहुत सारी उनके ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या ये लोगो उससे मुशाबे नहीं है? जी, उससे मुशाबे है। ज़रा और आगे आ जाए, बैक साइड पर आ जाए। बैक साइड पे वो कहते हैं कि स्पेशल मिक्स पिकल, यानी ये खसूसी किस्म का मिक्स पिकल है, मिक्स अचार है खसूसी किस्म का, बहुत स्पेशल। तो बहुत स्पेशल तो आपको मैंने दिखा दिया कि वो किस तरह की फफूंदियों की तय थी, अंदर कीड़े चल रहे थे, अंदर आपने फंगस और वो भी देख ली, बदबू भी सूंघ ली। सूंघ तो आप नहीं सकते, हमारे पे इतबार कर ले। शुक्रिया इनकी मेहनती टीम का जिन्होंने इसका सुराग लगाया